भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का जो सबसे मेन काम किया वो आरएसएस ने किया है। और आरएसएस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश को नहीं चलाना चाहता। आरएसएस मनुस्मृति को लेके आना चाहता है और मनुस्मृति को देश को चलाना चाहता है। और देश के अंदर दो ही व्यापारी है, या तो अडानी जी या अंबानी जी। तो 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को बेचने का काम कर रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीदने का काम। ठीक है, मैं आखिरी सवाल, लड़ने वाले दोनों देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम युद्ध को बंद कर रहे हैं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अब युद्ध बंद होने जा रहा है और चंद घंटों के अंदर युद्ध बंद हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने सुरक्षित हाथों में देश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ऐलान कि 75 साल की उम्र में राजनेता को रिटायर हो जाना चाहिए। इस बयान से एक नई सियासी बहस छिड़ चुकी है। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहन भागवत का इशारा जो था इस बयान के जरिए वो पीएम मोदी पर था। पीएम मोदी सितंबर के महीने में 75 साल के होने वाले हैं और इन्हीं के साथ साथ खुद मोहन भागवत भी 75 साल के सितंबर महीने में हो जाएंगे। अब सियासी जो लड़ाई तेज हुई है वो इस विवाद को लेकर हुई है कि क्या पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं या फिर वो रिटायर होने वाले हैं। दरअसल इस बयान के आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोहन और मोदी जाने वाले हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी की बन नहीं रही और क्या मोहन भागवत ने अपने मन की कह दी। एक बयान के जरिए क्या वो साफ कर रहे हैं कि पीएम मोदी को गद्दी से हटाने वाले, और अगर पीएम मोदी राजनेता नहीं तो फिर क्या होते, ये भी समझते। चर्चा की शुरुआत करते सर, मोहन भागवत का जैसे ही बयान आया वैसे ही कयास तेज हो गए कि क्या ये मोदी जी की ओर इशारा है। आखिर 75 साल वाला बात एक बार फिर से सियासत में देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि 75 साल पूरे होने वाले हैं, लोगों को मौका देना चाहिए, उन्होंने अपने लिए भी कह दिया और देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी कह दिया कि आपने भी 11-12 सालों तक देश में शासन कर लिया, आप अनेक पदों पर रहे हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ भी इशारा किया और मोदी जी की तरफ भी कहा कि बस हम बहुत हो चुका, अब गलती हम दोनों छोड़ना भाई। लेकिन बीजेपी तो पहले ही साफ कर चुकी है कि हमारे फॉर्मूले में 75 वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते रहेंगे। अमित शाह जी बयान दे चुके हैं। 75 साल के बाद में ये संवैधानिक हक नहीं है कि आप 75 साल के बाद रिटायरमेंट आदमी को होना ही पड़ता है और उसके बाद उनको रिटायरमेंट लेनी भी चाहिए। देश के अंदर जो हालात आज बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, महंगाई के, नशाखोरी के, क्राइम के बढ़ रहे हैं, उसमें भाजपा सरकार ने कोई काम किया नहीं है जनता के हित का। इसीलिए आरएसएस चीफ को भी इस बात का पता लग गया कि जब से सरकार में आई इन्होंने कोई जनता के हित का काम नहीं किया है और इसीलिए इनको भी छोड़ देना चाहिए। और मेरा भी कार्यकाल 75 साल का, तो इसलिए आरएसएस ने अपने को आगे रखते हुए भाजपा को ये कहा कि मैं भी 75 साल का, मैं भी रिटायर हो रहा हूँ और आपकी 75 साल की उम्र होगी, आप भी रिटायरमेंट। क्या समझा जाए कि मोहन भागवत खुद रिटायर होकर पीएम मोदी पर दबाव बनाएंगे? रिटायर होकर दबाव नहीं बनाएंगे, तो स्वाभाविक है, उनको रिटायरमेंट 75 साल की उम्र में ले लेना चाहिए। अब कितने दिन और राज करेंगे, कितने दिन काम करेंगे बताइए। अब आराम की भी तो जरूरत होती है। 18-18 घंटे जनता के हित के लिए उन्होंने काम किया। मोदी जी कहते हैं कि मैंने 18-18 घंटे जनता के हित के लिए काम किया। असल में तो काम उन्होंने अंबानी और अडानी के लिए किया है, क्योंकि उनकी पार्टी के एक मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी ये कहते हैं कि आज देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। तो आप खुद समझिए इस बात को, भाजपा ने अपने कार्यकाल शासन के अंदर जो काम किया है वो अपने 2 मित्रों के लिए किया, ना कि जनता के। ठीक है, मैं जो आपके पास सर, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आरएसएस और बीजेपी एक ही माने जाते हैं, लेकिन ये तो यहाँ सीधा इशारों में कहा जा रहा है कि 75 साल के आप होने वाले हैं, चलिए रिटायर हो जाइए, क्या यही समझा जाए? रिटायरमेंट नहीं, उम्र कुछ होता है, उम्र हो गई है, थोड़ा राष्ट्रीय नीति हो गई। वो मानो अभी क्या करेंगे, एज हो गई इनकी, फिर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो छोड़ दो। काबिलियत तो है ना मोदी जी, 18 घंटे काम करते हैं, विदेशी दौरे पर है, देश की नीतियां मजबूत कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट का सवाल क्यों? रिटायरमेंट में उम्र हो गई, थोड़ा शरीर अपनी बॉडी को विश्राम देना चाहिए, आराम करना चाहिए। एज लिमिट कर रखी है खुद बीजेपी ने, तो घर बैठने चाहिए। एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि एज क्राइटेरिया होना चाहिए, 75 वालों को मार्गदर्शक में भेज दिया जाता है। यहाँ भी क्या मोदी जी उसी लाइन में लग रहे हैं? मार्गदर्शक में ही है जी। अडानी जी को अडवाणी जी को भी देख लीजिएगा, उनको मार्गदर्शक बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। और विदेशी दौरे ही आज तक मोदी जी ने किए हैं बस। अब देखिए अमेरिका का दबाव 22 बार, कल बयान आया ट्रम्प का कि हमने भारत को
पाकिस्तान को इस बात पर दबाकर समझौता करा दिया, सीज फायर करा दिया कि हम आपके साथ धंधा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी जी देश की लेडी देखिएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करती है, वो थी कांग्रेस। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि परिवर्तन की ओर है, क्योंकि भाजपा ना जो झूठ मूठ के वादे किए थे, आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली में त्राहिमाम मची हुई है, पूरी दिल्ली को डिमोलिशन किया जा रहा है। जितने भी एनसीआर की जगह फरीदाबाद, अड़ंगपुर, सबको तोड़ा जा रहा है भाजपा सरकार के अंदर। और कांग्रेस थी, खुशहाल थे परिवार, सब सबके पास कारोबार था, सब नौकरियां थी और खुशहाली थी। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं और भागवत और मोदी जाने वाले हैं, कहाँ से इशारा मिलता है? देखिए मैडम, जब 15 सालों तक शीला जी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो खुशहाली थी, सबके पास कारोबार था, सब लोगों के पास नौकरियां थी, महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी खत्म थी। उस वक्त में सड़कें, नालियां, गलियां, फ्लाईओवर, IIT, सब चीजें बनी हुई थी। तो एक 15 साल का कार्यकाल होने के बाद एक बात मन में आती है कि यार बदल के देख लेते हैं। कोई काम करवाने वाला भी सोचता किसी को देख लें। जब लोगों ने जनता में बदलाव किया, फिर देखा इनकी की राजनीति आम आदमी पार्टी केजरीवाल को कि 11 सालों के अंदर इसने तो और भी ज्यादा छलाओ ठगा, बेईमानी की, पानी पे, शराब पे, हर चीज पे, और क्राइम बढ़ता गया। तो जनता उठा गई है इनसे, देश के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी। और इनसे अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी इनको समर्थन न दे तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सरकार गिराने की बात भी चल रही है, आप मुझे बताइएगा कि क्या अगर मोदी जी राजनेता ना होते तो फिर क्या होंगे? बहुत बड़े कलाकार होते, बहुत बेहतरीन, और वो ड्रामेबाज होते। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो ड्रामा और कला दिखाई है, उसको पूरा देश जानता है कि वो एक बहुत बड़े ड्रामेबाज कलाकार होते, ड्रामेबाज होते, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री? और क्या कर सकते हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बताइए। आज तक जो भी वादा किया, सो स्मार्ट सिटी बताइए कहाँ? देश के अंदर जो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बताइए कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बताइए कहाँ है? आप बताइए किसानों की आय दोगुनी होगी, बताइए किसको दी? आप हर चीज देख लीजिएगा एक से बढ़कर एक, तो उससे बड़े ड्रामेबाज और कलाकार नहीं होंगे तो क्या कहेंगे बताइए? कांग्रेस जो कहती थी वो हमेशा करती थी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जिस बात को कहा है उसको किया है। ठीक है, चलिए और लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या 75 साल वाला वार मोहन भागवत पीएम मोदी पर ही कर रहे हैं। 75 साल पर से सियासी लड़ाई छूट चुकी है, मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं और क्या संकेत भी दे रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बदलने वाले और मोदी जी जाने वाले? देखिए, जो आप बात पूछ रहे हैं कि तो खुद जिस समय अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाया तो यही कहकर हटाया था कि आप उस मंडल में आ चुके हैं। आज जो हम और आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि असली तो RSS की चल रही है और RSS का हेड कह रहा है, तो लगता तो है जी कि वो हो जाएगा, और हम रिवोल्ट की कहते नहीं, लेकिन ये योजना जो है हम ये नहीं कहते हमारी पार्टी 75, हम ये कह रहे हैं मोदी 70 का हो, 55 का हो, RSS की नीतियों के हम खिलाफ। ये ड्रामा करके 55-75 कुछ नहीं है। देश में आप पत्रकार लोग, उम्मीद है आप हमारी पार्टी को दिलाएंगे, जिस आधार कार्ड के नाम पर आज वोटर लिस्ट में हो रहा है, हर जगह आधार है, आपको यही इतनी फोर्स लगानी है तो हम सबके आधार चेक कर ले और जिसका गलत है हटा दे। जो एकमात्र ओपन है ये कर रहे हैं, गलत बना है, तो इतनी प्रक्रिया, तो आधार का बेनिफिट लोग कहेंगे क्या है? अच्छा कि आप अगर छापोगे, आधार का मतलब ये है अकेले बिहार से नहीं, आधार का आदमी उसका वहाँ होगा और वो दिल्ली में बनवाने लगेगा तो एकदम आ जाएगा आपको, तो वहाँ वो है। और जो प्रक्रिया उससे नहीं, तो 75 साल की बात है, क्योंकि ये अंतर्य है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी में भी बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, हम किसी को रिटायरमेंट किए तो हाई कमांड जाने, एज की बात नहीं, हम नीतियों की बात कहते हैं। उनके पास ये बहाना बना के ये है वो है, वो कर रहे हैं। उनकी नीतियों से किसान, मजदूर, गरीब आदमी, OBC बहुत दुखी है। और आप देखना कि आने वाले समय में एकमात्र आप जैसे पत्रकार भी ये कहेंगे कि राहुल गांधी आज से 12 साल 15 साल पहले जो बात कह रहा था वो उसने करके दिखा दी है। और हम सब साथी हैं राहुल के नेतृत्व में। इस मोदी को चाहे वो 75 में छोड़े ना छोड़े, अब तो चुनाव अगला होगा, इस चुनाव में इस बार बीजेपी नहीं जीती। लेकिन सर सियासी लड़ाई अलग है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू बीजेपी और RSS को माना जाता है। अगर वो इस तरीके के बयान मोहन भागवत दे रहे तो क्या समझा जाए कि अंदरूनी कुछ फूट चल रही है? वो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी कहते हैं, उन्हीं के वरिष्ठ नेता श्रीमान गडकरी ने कहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर, हमने तो नहीं कहा। और राहुल गांधी ने उसका सपोर्ट किया। तो अंदर से RSS में कुछ लग रहा है कि वहाँ के कुछ, क्योंकि गडकरी भी अध्यक्ष भी रह चुका और बहुत प्रोमिनेंट आदमी है,
मन में आरएसएस के हो सकता, हम और आप तो उसके वो नहीं है, तो ये एक बड़ी भारी क्या लड़ाई। ये प्लानिंग मोदी जी को हटाने की चल रही है और ये उसका संकेत मिल गया? उनकी पार्टी में हम तो कह नहीं सकते, कांग्रेस वाले पार्टी की उनकी मेजोरिटी है, जी। लेकिन लगता है कि बीजेपी में अब देखो ना, हमारी पार्टी के थरूर जैसे आदमी को 4 साल से तुझे इमरजेंसी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी दिख नहीं रहा, बकवास कर रहा है। तो जो हो गया, और मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उसमें, क्या किया, किसी को जबरदस्ती नहीं किया। आप तो बहुत छोटी है, पैदा भी नहीं हुई होगी, लेकिन आज वो जो पैसे दे रहे हैं कि पर हमारे एरिया में से कौन गया भाई जेल, एक एक भी माफी मांग के आए, तो उनकी अंदरूनी लड़ाई है। हम इसमें उलझे रहेंगे कि बीजेपी रहेगी। आज हमारे ये जो 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग सब मुद्दों को भूलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और 75 साल की लड़ाई है तो वो जाने लगी बीजेपी में है जरूर। ठीक है, कांग्रेस के सीनियर नेता हमारे साथ हैं। सर, आप क्या कुछ देख रहे हैं? 75 साल अगर पीएम मोदी सितंबर में होने जाए तो क्या उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? उनकी आपसी बीजेपी की आपसी लड़ाई है, बीजेपी की आपसी लड़ाई है। वो जो आरएसएस से आरएसएस की आपसी लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी की आपसी लड़ाई है। आरएसएस अपने हिसाब से अपना देश चाहते, आरएसएस के हमारा देश। और अगर मोदी जी बीजेपी हट गए तो क्या संघ का राज चाहते हैं देश के अंदर से? संघ का राज काबिज हो, इसीलिए क्या बीजेपी आरएसएस जो है वो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? ये तो है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का जो सबसे मेन काम किया वो आरएसएस ने किया है। और आरएसएस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश को नहीं चलाना चाहता। आरएसएस मनुस्मृति को लेके आना चाहता है और मनुस्मृति को देश को चलाना चाहता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए हैं। तो क्या मोदी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए अब? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि मोदी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए या देश की जनता उनसे इस राजनीति को छुड़वाएगी। क्योंकि आज आप किसी भी प्लेटफार्म पर देख लीजिए, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी की बात हो, चाहे अनियमित कॉलोनियों की बात हो, चाहे गांव देहात की बात हो, आज कोई भी आदमी खुश नहीं है इस सरकार से। इस सरकार में सिर्फ 2 ही आदमी हैं, जो या तो मोदी जी या अमित शाह जी। और देश के अंदर 2 ही व्यापारी है, या तो अडानी जी या अंबानी जी। तो 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को बेचने का काम कर रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीदने का काम। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर आपसे ले रही हूँ, क्योंकि बीजेपी दावा करती है कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है। अगर मोदी जी हट गए तो फिर देश या फिर मोदी जी किस दिशा में जाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में? जहाँ बीजेपी दावा करते हैं। बीजेपी के दावे से क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से अभी पीछे जो सर्जिकल स्ट्राइक और जिस तरह से पहलगांव में अटैक हुआ, जिस तरह से आतंकवादी वहाँ पे आए और वहाँ पे हमला करके चले गए, और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। आप याद कीजिए 1965 का युद्ध, आज याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब इंदिरा जी ने कहा था कि जो हमारे देश का डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। हमारे सैनिक वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपने देखा होगा, पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, कि किस तरह से लड़ने वाले दोनों देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम युद्ध को बंद कर रहे हैं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अब युद्ध बंद होने जा रहा है, और चंद घंटों के अंदर युद्ध बंद हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने सुरक्षित हाथों में देश है। जिस देश का फैसला अगर प्रधानमंत्री ना लेके अमेरिका का राष्ट्रपति लेता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों? ठीक है, तो क्या आरएसएस जो है वो पीएम मोदी का भविष्य क्या करता है? देखिए, आरएसएस तो बीजेपी का भविष्य तय करता ही है। आरएसएस जो है वो बीजेपी का भविष्य तय करता है। और आरएसएस, मैंने अभी आपको फिर कहा कि आरएसएस मनुस्मृति से देश को चलाना चाहता है। आरएसएस भारत के संविधान से देश को नहीं चलाना चाहता। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में सभी धर्म, सभी जात, सभी पंथ एक साथ काम करना चाहते हैं। वो इस देश के नागरिक है, सभी को समान अधिकार, सभी को सम्मान मिलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को वो आरएसएस चाहती है कि मनुस्मृति का राज हो और वर्ण विशेष इस देश पे काबिज हो। ठीक है, देखिए, तमाम लोग मेरे साथ थे जिनसे मैं जान रही थी कि आखिरकार 75 साल वाला जो विवाद अब राजनीति में शुरू हो चुका है, क्या वो मोहन भागवत सीधे तौर पर पीएम मोदी पर ही तंज कस रहे थे?
या संकेत दे रहे थे कि अब बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद बदलने वाला है, मोदी जी जाने वाले हैं, और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मोहन भागवत और मोदी दोनों जाने वाले हैं, तो क्या उम्र के चलते दोनों ही राजनीति छोड़ देंगे, संघ प्रमुख अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते हैं 4 PM के साथ नफीसा खान।